this is how the name came in place, KPSIAJ, खोजा प्रिया इस्नाशरी। जो हमारा नाम है वो इस तरह वजूद में आया, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। ये तो मुझे भी पहली बार पता चला कि सम ऑफ इट ऑब्वियसली किसी को कोई हिस्सा पता होगा, किसी को कोई, बट आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये जो हमें पता चली है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और मैं अगर थोड़ा सा आप लोग सब तो देख ही सक रहे होंगे, मतलब मैं हैरान हूँ कि हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी है माशाल्लाह से। द क्राउड आई एम सीइंग, द पीपल, द फेसेस, माशाल्लाह इट्स हाउसफुल। एंड आई वुड रियली लाइक टू से कि आई एम श्योर इतने लोगों को हमने भी नहीं सोचा था कि इतने लोग आएंगे, तो जो इतने लोग आ गए तो प्लीज़ एक दूसरे को थोड़ा सा अकोमोडेट करें, थोड़ा सा कंसिडर करें। अगर किसी के पास जगह खाली है तो किसी बड़े को बैठने की जगह दे दें ताकि एक दूसरे को हम हेल्प कर सकें। और बार बार ये मैसेज चला रहे हैं इसलिए कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा लोग आ गए। वी आर रियली हैप्पी टू सी सो मैनी खोजास एंड सो मैनी कम्युनिटी मेंबर्स के एक जगह पे जमा हुए हैं, बट ऑब्वियसली हमें थोड़ा दिल भी बड़ा करना पड़ेगा। जी जी, नेक्स्ट टाइम अब इतना अच्छा टर्न अप है तो नेक्स्ट टाइम जगह भी बड़ी होगी इंशाल्लाह, आप दुआ करें। अच्छा, हमारे साथ एक गेस्ट हैं फिदा हुसैन ख्वाजा, बदीन फेडरेशन से आए हैं वो, और आइए उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि बदीन में, सिंध में ये खोजा जो है किस तरह ये। प्लीज़ सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फिदा भाई? ठीक है, खैरियत। थोड़ा सा हमें ये बताएं कि सिंध में ये कैसे, थोड़ा सा इधर आ जाए प्लीज़। सिंध में जो है ये किस तरह ये खोजा जो है, जो कुछ कराची आए, कुछ दूसरी जगहों पे गए, तो सिंध में किस तरह गए, थोड़ा इसकी डिटेल बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं कराची जमात, प्यारी जमात को मुबारकबाद देता हूँ जिसने ये हेरिटेज फेस्टिवल किया है, और हमें ये करना चाहिए, बच्चों को, अपनी जनरेशन को बताना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने कैसे कुर्बानी दी, किस तरीके से हम मज़हब हक़ का अख्तियार करके इस स्टेज पे पहुँचे हैं। और हमारे जो मोहसिन हैं जिन्होंने कन्वर्जन की और बड़े कठिन हालात में उन बेचारों ने अपने इमाम से बगावत की। ये 1860 की हिस्ट्री है, जब सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम थे और इस्माइली और इस्नाशरी मिलकर आज़ादारी करते थे। और पिड़ू उस टाइम इमाम बारगाह नहीं कहते थे, पिट बोलते थे, जहाँ अलम लगाओ, ताज़िया रखाओ, जुलझना आओ। और वो जुलझना भी लकड़ी के घोड़े निकालते थे, लकड़ी के घोड़े चलाते थे 1860 में। तो हमारे जो सिंधी खोजा हैं या जो कुछ कच्छ से आए हैं इंडिया से बिफोर पार्टीशन, वो लोग कारोबारी लोग थे, ज़्यादातर साहिली पट्टी पे रहते थे, शिपों के ज़रिए और ऊँटों के ज़रिए कारोबार करते थे, बॉम्बे, मास्टर और इंडिया के काफ़ी शहरों से, और ऐसे इसी बॉर्डर से जाते थे। उस टाइम कराची डिस्ट्रिक्ट नहीं था, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा था, क्योंकि ठट्टा समुंदर के किनारे था, और सिंध का जो बड़ा शहर था वो गादी का शहर जो था ठट्टा था। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली फैमिली भी वहाँ पे आबाद थी। हमारा जो जिससे हमने बगावत की सुल्तान मोहम्मद शाह, उसका घर आज भी झिरक शहर में है जो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में है। कायदे आज़म का घर आज भी झिरक में है जो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में है, और कायदे आज़म की पैदाश जो है ना झिरक में हुई है, न कि कराची में। कराची हिस्सा था डिस्ट्रिक्ट ठट्टा का, ये हिस्ट्री है। आज भी कायदे आज़म का घर, सुल्तान मोहम्मद शाह का घर जो उन्होंने जमात खाना बनाया वहाँ पे है। तो हमारे बुज़ुर्गों ने सवाल उठा कि सुल्तान मोहम्मद शाह 1860 में एक फरमान जारी किया कि बाबा आज़ादारी बंद करो और तुम लोग चले जाओ, दुआ करो बस। तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि भाई इमाम हुसैन की आज़ादारी हम नहीं छोड़ सकते, ये पिड़ जो है हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो जिन लोगों ने छोड़ा वो तो चले गए अक्सरियत में, फरमान को माना। जिन्होंने नहीं माना वो बेचारे अकलियत में रह गए। तो वो छोटी जमात कहलाए और वो बड़ी जमात कहलाए, वो खाना ही कहलाए और वो पिड़ाई कहलाए। वो खाने में चले गए, खाना ही कहलाए। जो पिड़ू में रह गए वो पिड़ाई कहलाए। फिर बगावत चली, भाई भाई का दुश्मन। मेरा जो दादा था ना बदीन डिस्ट्रिक्ट में, उनका छोटा भाई जमात खाने का कामड़िया था, वो इस्माइली रह गया, मेरा दादा इस्नाशरी। तो फैमिली बात एक रोकूंगा, तब इस्नाशरी इन 12 इमामों को मानते थे नहीं? सिर्फ इस्माइली थे हम, शशि इमाम थे, छठे इमाम से। जब मुनाजरा हुआ था ना, ये अभी मुल्ला कादर और मौलाना असगर हाजी नाजी एक सिंध से वफद गया था बॉम्बे। उन्होंने बॉम्बे में मुनाजरा किया था आगा खान के जो बड़े बड़े थे कम्युनिटी के, उनसे मुनाजरा इस बात पे हुआ था कि भाई आप जो कहते हो, आप दलील देते हो कि इमाम इस्माइल, हज़रत इस्माइल बड़ा था और इमाम मूसा काज़िम छोटा था, छोटा इमाम नहीं बढ़ सकता है।
तो आपने कैसे, यानी उस टाइम का जो वक्त का इमाम था ना सुल्तान मोहम्मद शाह, उसने अपने बेटे को नॉमिनेट नहीं किया था, अपने पोते को किया था। बोला जब पोता इमाम हो सकता है तो दूसरा बेटा इमाम कैसे नहीं हो सकता। ये मनाजरे के काफ़ी दलाइल थे। और आज़ादारी भी, आज भी बॉम्बे का जो जमात खाना है ना, आज भी उसके नीचे ज़ियारत गाह, नीचे बेसमेंट में आज भी जाके कोई देख सकता है, ज़ियारत गाह इस्माइलियों के यहाँ भी बना हुआ है, लेकिन इमाम जाफर सादिक की रोज़े तक रखा हुआ है, बाकी आगे वो 7वें इमाम को नहीं मानती। तो ये हिस्ट्री है हमारी। उसके बाद हमारे बुजुर्ग जो सिंध में वापस आए, उस टाइम तो पार्टीशन नहीं थी, ये वापस आए, यहाँ का एक 5 आदमियों का वफद बना, जिसमें सेठ मोहम्मद जाफ़र, सेठ गुलाम हुसैन गन्नू, गुलाम अली ख्वाजा, सेठ वली मोहम्मद ख्वाजा, इस तरीके से 5 आदमी थे जो बॉम्बे गए केस करने। उन्होंने सुल्तान मोहम्मद शाह पे केस किया कि हमारे जो असेट्स हैं जो हमने वक़ुफ़ किया, अब हम उसको इमाम नहीं मानते, लिहाजा हमारे वक़ुफ़ हमें वापस दी जाए। वो केस जीत के आए थे और इंग्लैंड वो लॉ रिपोर्ट हुआ है कि भाई ऐसी एक उम्मत आई थी जिसने अपने इमाम के ऊपर केस किया कि हमारे असेट्स हमें वापस दी जाए। फिर जो वाओ, दैट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत मेहनत की गई है हमारी इस जमात को फॉर्म करने में माशाल्लाह। फिर जो मजबूत लोग थे, जहाँ पे जैसे हमारी छोटी जमात जैसे अक्सरियत में थी, तो उन्होंने अपने असेट्स वापस लिए, जहाँ पे आज बड़े बड़े इमाम बारगाह कायम हैं और बड़ी ज़बरदस्त आज़ादारी होती है। और हमारी जमायतें अंदरून सिंध में 7 जमायतें हैं, जिसमें मीरपुर बठोरो है जो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में है, बदीन में 6 जमायतें हमारी खोजा जमातें, 7वीं जमात हमारी हैदराबाद की है और 8वीं जमात कराची के, जिसको हमने पाकिस्तान फेडरेशन की शेप में दिया है। असल में हम भी जो हमारा भी ताल्लुक़ जो अंदरून सिंध का वो इंडिया से था। और ये हमारी जमात का जो लोगो है ना, जिसमें 1896 लिखा हुआ है, ये 1896 में जमायत रजिस्टर्ड थी। अच्छा, इसमें कोई ऐसी किताब या कोई ऐसी वो है, इसकी हिस्ट्री है पीछे? जी काफ़ी हिस्ट्री है। अभी लास्ट जो जी लास्टली हमारे जो सदर साहब हैं ना, सफदर जाफ़र साहब, इनके चाचा हसन जाफ़र साहब दुबई से आए थे, उनको मैं बदीन लेके गया था। उनको हमने जिरक दिखाया था, कायदे-ए-आज़म की जगह दिखाई, सुल्तान मोहम्मद शाह का घर दिखाया था, जिसमें सुल्तान मोहम्मद शाह का जमात खाना बनाया हुआ, तो इनको हम ले गए थे वहाँ पे बदीन। बट आजकल तो जो है वो दौर आईटी का है, मतलब सब कुछ वर्चुअल है, तो हमारे पास आई थिंक इन वीडियोस की सूरत में काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो है। उन्होंने बड़ी मेहनत की इस पे, अफ्रीका से लेकर इंडिया और इंडिया से लेकर बदीन सब कलेक्शन करके उसने अच्छा बुक दिया है, जिसमें हिस्ट्री है हमारा, हाँ, उसकी हिस्ट्री ऑफ ख्वाजा के नाम से है।